कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हालात इतने विकट होते जा रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई का सबसे मजबूत जो हथियार है वो वैक्सीनेशन ही माना जा रहा है। लॉकडाउन के बाद भी बिहार में कोरोना संक्रमण में स्थिति भयावह हो चुकी है और दूसरी तरफ प्रदेश में वैक्सीनेशन में सुस्ती नजर आई है। टीके की उपलब्धता की बात करें तो सरकार ने ज्यादातर अस्पतालों में टीकाकरण के काम को बंद कर दिया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। विपक्ष वैक्सीनेशन में सुस्ती को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है, जबकि सत्ता पक्ष मामले पर अपनी ही सफाई देने में लगा हुआ है। सुनिए। बिहार में जिस तरह से कोरोना बेकाबू है, लोगों की जानें जा रही हैं, स्थिति भयावह है। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन का कार्य है। वैक्सीनेशन के कामों में गति लाने के बदले सरकार ने कई अस्पतालों में इस पर रोक लगा दी है। वैक्सीन के अभाव में जब डबल इंजन की सरकार लोगों को वैक्सीनेशन भी नहीं करा पा रही है, तो ये किस काम की है डबल इंजन की सरकार? क्यों नहीं केंद्र से मांग किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बिहार में भेजे जाए? कोरोना की लड़ाई में सरकार पहले ही हार गई है, न किसी हॉस्पिटल। कोरोना संक्रमण का दूसरा लहर निश्चित रूप से भारत को काफ़ी प्रभावित किया है और उसका व्यापक असर बिहार में भी मिल रहा है। निश्चित रूप से भारत सरकार ने वैक्सीनेशन पर काफ़ी बल दिया है ताकि इसके रोकथाम में हम सफल हों। निश्चित रूप से बिहार में वैक्सीनेशन की अभी उपलब्धता कम हुई है और हमारा मानना है कि 2-4 दिनों के अंदर भारत सरकार पर्याप्त मात्रा में बिहार में वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। अभी के परिस्थिति में जहां कोरोना से संक्रमित जो लोग हैं उनके इलाज पे फोकस करना है, वहीं दूसरी तरफ टीकाकरण का जो अभियान है उसमें कहीं कोई कमी न रहे, उसमें चुस्ती दिखाई पड़े, ये दोनों मोर्चे पे हम लोगों को ध्यान रखना है। जब इस दोनों मोर्चे पे चुस्ती दिखाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाला वक्त जो होगा वो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। और बिहार सरकार दोनों मोर्चे पे चुस्ती दिखा रही है, टीका की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश हो रही है। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं। पटना का सहयोगी आशुतोष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, 2 बातें जाननी है मुझे आपसे। देखिए, पहले हमने देखा था लॉकडाउन पर सियासत हो गई थी, जेडीयू बीजेपी आमने सामने आ गई थी, और अब वैक्सीनेशन पर सियासत हो रही है। ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि कई अस्पतालों में वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो सुस्त पड़ी है, मरीजों को परेशानी हो रही है। सत्ता पक्ष अपनी सफाई देने में लगा हुआ है। दूसरी बात ये बताइए आशुतोष कि आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है, सरकार से जवाब मांगा है, निर्देश भी दिए गए हैं। सुनवाई कितने बजे शुरू होगी और पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है आशुतोष? ये 2 बातें बताइए। देखिए, सबसे पहले वैक्सीनेशन की बात कर ले। वैक्सीनेशन में परेशानी ये आ रही है कि साफ तौर पर सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि जो भी निजी संस्थान है, पहले ये तय किया गया था कि प्राइवेट संस्थान भी एक नियत दर पे वैक्सीन दे सकेंगे लोगों को, लेकिन अब ये तय हुआ है कि प्राइवेट संस्थानों को, पहले प्राइवेट संस्थानों को मुफ्त में वैक्सीन देने की प्रक्रिया थी, लेकिन अब ये तय हो गया है कि प्राइवेट संस्थान भी वैक्सीन खरीदेंगे, तो यानी उन्हें भी वैक्सीन खरीद कर ही लोगों को देना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी वैक्सीन की एक लिमिटेड मात्रा अभी मौजूद है, क्योंकि 1 तारीख से ये कहा गया था कि 18 से 44 साल के युवाओं को वैक्सीन दिया जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन बिहार के सरकार के पास मौजूद नहीं थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार को केंद्र से वैक्सीन अब खरीदना होगा और उसके लिए राशि भी देनी होगी। अभी 1 दिन पहले ही ये फैसला लिया है बिहार सरकार ने। लगभग 4,500 करोड़ की राशि आवंटित की गई है वैक्सीन के खरीद को लेकर के, और पहले चरण में 1,000 करोड़ की वैक्सीन खरीदी जाएगी। 16 लाख वॉयल वैक्सीन जो है वो मंगवाए जा रहे हैं, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगले 4-5 दिनों में वो वैक्सीन बिहार को मिल जाएंगे। तो वैक्सीन खरीद को लेकर के जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसके कारण ये परेशानी हुई, और यही वजह रही जो 18 से 44 साल के जो लोगों को वैक्सीन देने की एक बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू होनी थी, उस मुहिम को झटका लगा और वो अभियान अभी
तक चल नहीं रहा है, क्योंकि बिहार के पास वैक्सीन उतनी मात्रा में थी नहीं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास भी वैक्सीन नहीं थी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अब वैक्सीन खरीदना है लोगों को देने के लिए, इसलिए ये प्रक्रिया काफ़ी इस प्रक्रिया में विलम्ब हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है, और चूंकि कल जो सुनवाई हुई थी उसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं उसकी जानकारी पटना उच्च न्यायालय को दी गई। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो आपत्ति थी पटना उच्च न्यायालय की वो ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर के थी कि आखिर ऑक्सीजन की इतनी किल्लत क्यों आ रही है और जीवन रक्षक दवाएं जो हैं वो क्यों मरीजों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इन तमाम सवालों पर जवाब मांगा गया था। कुछ सवालों के जवाब बिहार सरकार की तरफ से दिए गए थे, कुछ सवालों के जवाब आज दिए जाने हैं। और कल जो एक बड़ी बात सामने आई थी कि जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, खासतौर से पटना की बात करें तो वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति में कहीं कोई कमी नहीं देखी गई, लेकिन जो ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति में जो काउंटिंग किया गया उसमें काफ़ी अनियमितता पाई गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये कहा कि कल हम लोग फिर से सुनवाई करेंगे और जहां जिन जिन बिंदुओं पर, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपनी कमेटी भी बनाई थी और उस कमेटी ने घूम कर सर्वे भी किया था, जांच भी किया था और कई बिंदुओं पर गड़बड़ी पाई थी। उसी आधार पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा कि आपको इन बिंदुओं पर क्या कहना है। तो सरकार ने कुछ बिंदुओं पर जवाब दिया है, कुछ बिंदुओं पर आज जवाब देना है। और आज फिर हाईकोर्ट की तरफ से जो विशेष खंडपीठ है उसका फैसला भी आएगा, क्योंकि एक बड़ा फैसला ये भी था, आपको याद होगा कि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर राज्य सरकार से व्यवस्था नहीं संभल रही है तो क्या सेना के हवाले कर दिया जाए यहाँ के हॉस्पिटल्स को। तो एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि पटना के ESIC हॉस्पिटल को सेना के हवाले कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं राज्य सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सरकार खुद एक्टिव मोड में काम कर रही है। जहां कमियां नज़र आ रही हैं, सरकार ने लॉकडाउन भी लगाया है, कुछ हॉस्पिटल्स को सेना के हवाले भी किए गए हैं, ऑक्सीजन की जो आपूर्ति की जो समस्या थी उसे भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो आज फुल एंड फाइनल सरकार की तरफ से हाईकोर्ट को ये जानकारी दे दी जाएगी कि किस तरह की व्यवस्थाएँ सरकार की तरफ से की जा रही हैं और आने वाले समय में कितनी जल्द से जल्द लोगों को राहत दी जा सकती है। जी बिल्कुल आशुतोष, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आशुतोष, दो बातें और मुझे आपसे जाननी है। देखिए, पहली बात ये कि आपने बताया कि इतने 1000 करोड़ की वैक्सीन आएगी और उसके 4-5 दिन के भीतर में पहले राउंड में कितनी वैक्सीन दी जाएगी, कितनी वैक्सीन सरकार को दी जाएगी केंद्र की तरफ से। और दूसरी बात ये, हमने बाकी राज्यों में देखा कि वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो तरीके से हो रही है, तो यहाँ पर बिहार में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो बढ़ाने के लिए सरकार आगे क्या कदम उठाएगी, इसको लेकर कोई जानकारी आशुतोष? देखिए, पहले चरण में जो वैक्सीन की खरीद होनी है वो 1000 करोड़ रुपए की वैक्सीन खरीद होनी है, 16 लाख वायल वैक्सीन की खरीद होनी है। और चूंकि वैक्सीन की जो मात्रा है बिहार को उतनी बड़े पैमाने पर मिल नहीं पा रही थी, इस वजह से आज केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे खुद बिहार में हैं और वो बड़े स्तर पर एक मीटिंग भी करने जा रहे हैं, समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। इसमें वैक्सीन की कमी, ऑक्सीजन की किल्लत, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी होनी है। जितने भी हॉस्पिटल्स के बड़े अधिकारी हैं या फिर बिहार सरकार के अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा होनी है। और अश्विनी चौबे की तरफ से शायद कुछ बड़ी खबर निकल कर आ सकती है कि कब तक वैक्सीनेशन की किल्लत को दूर कर लिया जाएगा और केंद्र सरकार की तरफ से कब तक वैक्सीन बिहार को उपलब्ध कराया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मामले पर हमला भी बोल रहा है कि अगर पूरे देश की बात करें तो वहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया खासतौर से 18 से 44 साल के लोगों की बात करें तो वहाँ पर शुरू हो चुकी है, लेकिन बिहार में ये रेशियो कहीं नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जवाबदेही जो केंद्रीय मंत्री हैं उन पर भी बनती है और यही वजह है कि आज केंद्रीय मंत्री की तरफ से समीक्षा की जा रही है और मुझे लगता है कि कोई बड़ी खबर निकल कर आएगी उसमें। जी आशुतोष, सियासत पे जोरों शोरों पर अभी मैंने बयान भी सुना, सत्ता पक्ष का भी बयान सुना मैंने और विपक्ष के नेता हैं उनका भी बयान सुना, और जिस तरीके से अब वैक्सीनेशन को लेकर सियासत जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है वो कितनी जायज़ है, क्योंकि इस क्रिटिकल सिचुएशन में जहां दोनों पार्टियों को साथ मिलकर इस कोरोना का जो जंग है उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ऐसे में सियासत, राजनीति करना कितना जायज़ है आशुतोष? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि आप सियासत को रोक नहीं सकती हैं, क्योंकि विपक्ष के लिए ये एक बड़ा
मौका होता है जब भी इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर इतने बड़े पैमाने पर व्यवस्था करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि तैयारियां अगर पहले से होती हैं तो कुछ सहूलियत होती है, लेकिन अगर 12.5 करोड़ की आबादी के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करनी है और व्यवस्था कैसे उपलब्ध हो सकती है, तो इस पर एक बड़ा सवाल है और इतना आसान नहीं होता है। और स्वाभाविक तौर पर विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है ये, और विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये मुद्दा सीधा जनता से जुड़ा हुआ है और जनता विपक्ष को सपोर्ट करेगी, क्योंकि सभी जो माहौल होता है, पूरा सिस्टम जो होता है वो सरकार के खिलाफ होता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के सामने या फिर रूलिंग पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो सवाल आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि सिस्टम में काफ़ी लूप होल्स हैं और जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है, तो कैसे सरकार को डिफेंड किया जाए। स्वाभाविक तौर पर ये प्रक्रिया चलेगी और ख़ास तौर से ऐसी महामारी के वक्त में इस तरह की बातें सामने नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन मौका विपक्ष के हाथ में है और विपक्ष इससे ज़्यादा से ज़्यादा कैश करना चाहता है और विपक्ष इस मामले में पीछे नहीं रहेगा। जी बिल्कुल सही बात बोली आपने आशुतोष की सियासत और राजनीति को कभी रोका नहीं जा सकता, लेकिन सियासत करना वाकई में निंदनीय है, क्योंकि ये जो क्रिटिकल टाइम चल रहा है उसमें सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए और इस तरह से सियासत करना कहीं से जायज़ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, बहुत शुक्रिया।